हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत ज़्यादा आलस करता था। अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता था एवं खुद पूरे दिन सोता रहता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा। बस यही हुआ उस व्यक्ति के साथ। कुछ सालों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है और उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह धनी मनुष्य बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े डॉक्टर को बुलवाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह धनी मनुष्य बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उसी गांव से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने उस धनी मनुष्य की बीमारी के बारे में सुना, सो उन्होंने धनी मनुष्य के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर उस धनी मनुष्य के पास गया और साधु महाराज के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु महाराज को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु महाराज ने कहा कि वह उस धनी मनुष्य के पास नहीं आएंगे। अगर उस धनी मनुष्य को ठीक होना है तो उसे स्वयं चलकर यहाँ आना पड़ेगा और अपने धनी होने के घमंड को हटाना होगा। वह धनी मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर भी नहीं पाता था और उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। धन का सारा जोर तो वह पहले ही लगा चुका था। लेकिन जब साधु महाराज आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से वह धनी मनुष्य साधु महाराज से मिलने पहुंचा, पर साधु महाराज वहां थे ही नहीं। धनी मनुष्य दुखी मन से वापस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। साधु महाराज रोज उसे बुलाते, लेकिन जब वह धनी मनुष्य आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब उस धनी मनुष्य को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब उस धनी मनुष्य की समझ में सारी बात आ गई कि साधु महाराज रोज उसे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफ़ी ठीक हो गया था। तब साधु महाराज ने उस मनुष्य को बताया कि बेटा, जीवन में चाहे कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो गाइज़, आज की कहानी का सार आप समझ ही गए होंगे। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।